नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री अड्डा में। तो प्रीवियस लेक्चर तक दोस्तों हम लोगों ने अल्केन अर्थात कार्बन कार्बन सिंगल बोन, अल्कीन अर्थात कार्बन कार्बन डबल बोन और अल्काइन अर्थात कार्बन कार्बन ट्रिपल बोन कंटेनिंग जितने भी हमारे कंपाउंड्स थे, हाइड्रोकार्बन्स थे, उनका नोमेनक्लेचर सीख लिया। सारे बेसिक्स रूल्स को भी देख लिए थे और आज हम लोग उन्हीं बेसिक्स रूल्स को अप्लाई करते हुए फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर सीखेंगे। उन्हीं फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है अल्कोहल्स। तो आज हम लोग अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं उसे देखेंगे। अल्कोहल की पहचान हम लोग OH ग्रुप से करते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड में OH लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब वो जो पूरा कंपाउंड है, परिवार है, वो हमारा अल्कोहल परिवार का एक सदस्य होगा। और ये जो OH ग्रुप है वो पूरे उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा, क्योंकि ये हमारा एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है कि फंक्शनल ग्रुप हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, अर्थात ये बॉस ऑफ द फैमिली, परिवार के ये बॉस होते हैं, हेड होते हैं। इन्हीं से पूरी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। तो इस तरह का कंपाउंड रहा तो हम लोग किस तरह से नामकरण करेंगे उसका, वो चीज़ देखने वाले हैं। तो आइए थोड़ा बेसिक्स को रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा नोमेनक्लेचर को सीखेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करना है तो हमें ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। अगर किसी कंपाउंड में जो नाम लिखने के लिए दिया गया है उसमें ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट है तो सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। अगर नहीं रहता है तो उसको छोड़ देते हैं। फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स, अगर जो कंपाउंड हमें लिखने दिया गया है उसका नाम अगर वो साइक्लिक है या फिर बायसाइक्लिक है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बायसाइक्लो या साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं है तो छोड़ देते हैं। रूट वर्ड बताता है कि जो हम लोगों ने मेन चेन ढूंढा है कार्बन का, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। अगर 1 है तो मीथ, 2 है तो ईथ। इस तरह का चार्ट हम लोगों ने देख लिया है। 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि जो कंपाउंड आपको लिखने के लिए दिया गया है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन का इस्तेमाल करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का इस्तेमाल करते हैं। और लास्टली हम लोग नाम लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। ये बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अगर अल्कोहल है तो ऑल वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। सफिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या क्या सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल के लिए हम लोग OL लास्ट में जो 2 वर्ड हैं अल्कोहल के, वही 2 वर्ड उठा लेते हैं हम लोग और वो उसके नोमेनक्लेचर में इस्तेमाल करते हैं। ये अगर आपको पता है सीक्वेंस तो इसी सीक्वेंस में हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, किसी तरह की गलती नहीं होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं और उससे फिर सारी चीज़ों को क्लेरिफाई करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास ये छोटा परिवार है, छोटा मेंबर है हमारे अल्कोहल का। अल्कोहल परिवार का सबसे छोटा सदस्य हमारा हुआ। नोमेनक्लेचर करना है तो रूल कहता है कि सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन ढूंढें। तो हमारे पास एक ही कार्बन दिख रहा है तो यही हमारा लंबा चेन है। और गिनती हम लोग कहाँ से करते हैं, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता है। हम लोगों ने गिनती का ऑर्डर सीखा था कि सबसे पहले अहमियत देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, फिर अगर वो फंक्शनल ग्रुप ना रहे तो फिर डबल बॉन्ड को देंगे, अगर वो भी ना रहे तो फिर ट्रिपल बॉन्ड को, वो भी ना रहे तो फिर लास्ट में हम लोग ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट को अहमियत देते हैं। यहाँ पर शुरू में ही फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है हमें ये अल्कोहल वाला, तो नंबर 1 इसी को ही मिलेगा। और चूंकि एक कार्बन है तो गिनती यहीं से होगी 1 नंबर पे। उसके बाद जब हम लोगों ने नंबरिंग भी कर लिया, ब्रांच को भी ढूंढ लिया, ब्रांच है ही नहीं इसमें, सारी चीज़ों को समझ लिया, तो सीक्वेंस कहता है कि सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखें, फिर 2 डिग्री, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। ये कहता है 1 डिग्री प्रीफिक्स कि ब्रांच है तो नाम लिखो, नहीं है तो छोड़ दो। है ही नहीं ब्रांच तो छोड़ देंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है साइक्लिक है या बायसाइक्लिक है, कैसा है, कुछ भी नहीं है, ये तो स्ट्रेट चेन है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। वर्ड रूट है कितने कार्बन का मेन चेन है हमारे पास, एक कार्बन का, एक कार्बन के लिए हम लोग मिथ वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो मिथ लिख दिया हम लोगों ने। फिर हम लोग देखते हैं कि 1 डिग्री सफिक्स मतलब कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमें एन वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, एन लिख दिया। प्लस लास्ट में हमें 2 डिग्री सफिक्स देखना पड़ेगा। 2 डिग्री सफिक्स कहता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम लिखो, यहाँ OH फंक्शनल ग्रुप है और कितने पर है, 1 पर है तो 1 पोजीशन दे देंगे। और इस फंक्शनल ग्रुप के बदले हम लोग सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं ओल, अल्कोहल है तो इसलिए ओल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पूरा नाम हो जाएगा मिथ एन 1 ओल। जोड़ के सबको लिखेंगे तो नाम हो जाएगा मिथ एन ओल। लेकिन जब यहाँ 2 वोवेल आ रहे हों, मतलब ये देखिए यहाँ पे भी ओ है और ई है, 2 वोवेल हैं तो इस ई को हटा देते हैं तो इस तरह से पूरा नाम हो जाता है मिथेनॉल या फिर 1 मिथेनॉल। 1 का भी इस्तेमाल हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि नंबर 1 तो इसे ही को ही पड़ेगा, किसी तरह के चेंजेस इसमें आने वाले हैं नहीं, इसलिए शॉर्टली इसका नाम क्या पड़ जाता है हमारे पास, मिथेनॉल। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम हो गया, एक कार्बन है इसलिए मिथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ई नहीं देंगे क्योंकि 2 वोवेल एक साथ हम लोग नहीं रखते हैं, नोमेनक्लेचर का ये रूल है। तो लास्ट में फिर अल्कोहल के लिए ओल लगा देते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया मेथेनॉल। ये बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है, शराब में इसकी कुछ मात्रा होती है,
अगर इसकी थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर के अंदर चली जाती है तो व्यक्ति जो है वो अंधेपन का शिकार हो जाता है। और व्यक्ति जो है ज़्यादा मात्रा में अगर इसको लिया जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। शराबी लोग जो अगर अधिक मात्रा में शराब पीते हैं तो वो धीरे धीरे वो अंधेपन का शिकार होने लगते हैं, न्यूरल सिस्टम उनका डैमेज होने लगता है। हालांकि उस व्यक्ति को, पीने वाले व्यक्ति को, यह पता भी नहीं चलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 कार्बन का अल्कोहल फैमिली। ये हमारे 2 कार्बन का ये अल्कोहल है। तो रूल कहता है कि सबसे पहले लंबा चेन ढूंढो कार्बन का। तो ये लंबा चेन हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और ये जो बच गया ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप को अल्कोहल कहते हैं। इसके लिए सफिक्स हम लोग OL इस्तेमाल करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2 कार्बन का है, नंबरिंग करना है। तो हम लोगों ने नंबरिंग का रूल पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप को अहमियत सबसे पहले देंगे। तो नंबर 1 हम इसे नहीं देंगे, ये गलत हो जाएगा। नंबर 2 इसे नहीं देंगे, बल्कि नंबर 1 इसे ही देना पड़ेगा। और ये, तो ये जो नंबरिंग हम लोग कर रहे हैं वो सही है, ये वाला नंबरिंग गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि कोई ब्रांच है, तो ब्रांच है ही नहीं, छोड़ देंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि क्या साइक्लिक कंपाउंड है क्या, नहीं है तो छोड़ देंगे। सीधा वर्ड रूट से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। वर्ड रूट 2 कार्बन का है तो हम लोग ईथ लिखेंगे, प्लस फिर हम लोग देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स कहता है कि 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि मेन चेन में जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग है कैसी है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ई नहीं देंगे क्योंकि ओ यहाँ पे पहले मौजूद है, तो सिर्फ AN लिखेंगे। प्लस अल्कोहल कितने पर है, 1 पर है, तो 1, और अल्कोहल के लिए हम लोग OL लगाते हैं लास्टली, इसलिए नाम हो जाएगा इथेनॉल। यहाँ 1 नहीं देंगे क्योंकि आप हमेशा जो OH जो ग्रुप लगेगा वो 1 पर ही वहाँ पे काउंटिंग शुरू करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 इथेनॉल भी दे सकते हैं, नहीं आप सिंपली इथेनॉल भी कह सकते हैं। 1 इथेनॉल कहना उतना उचित नहीं होगा क्योंकि जो पोजीशन है वो अल्कोहल ग्रुप का वो सिंपली 1 पर ही रहेगा, क्योंकि गिनती वहीं से शुरू होगी, इसलिए इसका नाम हो गया, ओरिजिनल नाम हो गया इथेनॉल। यह भी शराब का मेन कंस्टिट्यूएंट है, शराब में ये मुख्यतः पाया जाता है। और इससे भी बहुत सारे हमारे साइड इफ़ेक्ट हैं। हमारी किडनी, हमारे अलग जो न्यूरल सिस्टम है, जो ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो बहुत सारा बाधित होता है। हालांकि व्यक्ति को यह एहसास नहीं होता है, उसे लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म व्यक्ति को बहुत ही अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3 कार्बन का अल्कोहल है। 3 कार्बन के लिए हम लोग चेन इस तरह से ढूंढेंगे, नंबर 1 इसे देंगे, 2 इसे देंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ रहा है। 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लिखना पड़ेगा, ई नहीं देंगे क्योंकि इसके बदले ओल हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। 1 पर हम लोग ओल लगा देंगे। यहाँ पे हमें अल्कोहल का, इस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बताना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल 2 पर भी हो सकता था, इसलिए 1 बताना जरूरी है। इसलिए पूरा नाम हो गया 1 प्रोपेनॉल। इस पूरे कंपाउंड का नाम हो गया 1 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट, अगर यही अल्कोहल हमारा बीच में रहता, इस जगह पे रहता, और ये अल्कोहल यहाँ नहीं रहता, तो ये हमारी मेन चेन होती। नंबरिंग इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये नंबर 2 पर ही पड़ता हमारा। तो इस तरह से हमारा ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो मेन चेन हमारा 3 कार्बन का, तो प्रोप वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन देना पड़ेगा, ई नहीं देंगे क्योंकि ओल आने वाला है इसके बदले। अब इसका पोजीशन बताना पड़ेगा लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का, तो 2 है तो 2 पर ओल लगा देंगे, इसलिए इसका नाम हो गया 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल। इस 2 को आप बाहर कर सकते हैं, अगर सिंपली हमारे एक ही रहा 2, तो अगर 2 और 3 रहता तो हम लोग इसको बाहर नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास ये 4 कार्बन का अल्कोहल है। ये मेन चेन हमारा हो जाएगा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा। 4 कार्बन का डायरेक्ट हम लोग वर्ड रूट से शुरुआत करेंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग 1 डिग्री सफिक्स देखेंगे। 1 डिग्री सफिक्स में सिंगल बॉन्ड है कि डबल है, ट्रिपल है देखते हैं। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लिखना पड़ेगा, ई नहीं देंगे। प्लस 1 पर हमारा अल्कोहल है तो 1 ओल हम लोग लगा देंगे, इसलिए पूरा नाम हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल। ये प्लस साइन है, 1 ब्यूटेनॉल। ये जो यहाँ पे अल्कोहल का पोजीशन हमें 1 देना पड़ा क्योंकि ये अल्कोहल 2 पर भी हो सकता था और 3 पर भी होता, तो इधर से गिनती करते तो 2 पर ही होता वो। तो हम लोग अब दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले लंबा चेन ढूंढना पड़ेगा। लंबा चेन अगर इसको मानते हैं तो ये 2 ही कार्बन का मिल रहा है, लेकिन लंबा चेन अगर हम इस तरह से लेते हैं तो ये हमारा 3 कार्बन का लंबा चेन दिख रहा है, इसलिए ये हमारा लंबा चेन होगा और ये हमारा ब्रांच होगा और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा ब्रांच है, या फिर इसी को सब्स्टिट्यूएंट कहा दिया जाता है, और ये हमारा लंबा चेन है। अब दूसरा सवाल कि नंबरिंग इधर से करें या फिर इधर से करें, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप को। गिनती दोनों तरफ से सेम ही पड़ रही है क्योंकि 1 और 2 पर फंक्शनल ग्रुप पड़ रहा है, इधर से भी 1 और 2 पर ही फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा। तो आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। मान लें तो ऊपर से कर रहे हैं तो ये 3 नंबर पर पड़ जाएगा। अब रूल फॉलो करेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स कहता है ब्रांच का नाम लिखो। ब्रांच हमारा एक है, मिथाइल कितना पर है, 2 पर है, तो 2 मिथाइल पहले लिख देंगे। उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स कहता है साइक्लिक है क्या, नहीं है तो छोड़ देंगे इसको। वो रूट वर्ड कहता है कि मेन चेन में कितना कार्बन है। मेन चेन हमारा ये वाला है, इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप इस्तेमाल करेंगे, प्रोप वर्ड।
1 डिग्री सेल्सियस बताता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है मेन चेन में। मेन चेन में हमें दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमें एन वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ई नहीं देगाएंगे क्योंकि जानते हैं कि ओ अल्कोहल के लिए ओ एल वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो दो वोवेल साथ में नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे ई नहीं देंगे, ई हटा देंगे। उसके बाद ये जो अल्कोहल है वो कितने नंबर पर है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी बताना पड़ेगा, जिस तरह से हम लोगों ने ब्रांच का पोजीशन बताया। 2 पर अल्कोहल है तो 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 2 एंड इसका नाम है ओल अल्कोहल, इसलिए पूरा नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, इस पूरे कंपाउंड का नाम हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है। सबसे पहले लंबा चिन्ह आप सोचते होंगे कि ये वाला लंबा चिन्ह होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसको भी लंबा चिन्ह में शामिल करना होगा। तो हमारा इस तरह से कुल मिलाकर के ये लंबा चिन्ह बन जाएगा और नंबरिंग करना, तो ये हमारा ब्रांच बन जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा है। नंबरिंग हमें यहीं से करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रांच को पहले फंक्शनल ग्रुप को हमें पहले अहमियत देनी पड़ेगी। 1 2 3 एंड 4। 3 पर दिख रहा है कि मिथाइल है, इसलिए सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो 3 मिथाइल हो गया, ब्रांच का नाम खत्म। साइक्लिक नेचर है नहीं तो साइक्लो वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर हम लोग वर्ड रूट देखेंगे, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए एन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ई नहीं लगाएंगे क्योंकि ओल आने वाला है, तो ई हटा दिया हम लोगों ने। अब फिर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कितने पर है, 1 पर है, इसलिए 1 और फंक्शनल ग्रुप के ऑल वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, सफिक्स ऑल इस्तेमाल करते हैं तो ऑल हम लोगों ने कर दिया, इसलिए पूरा नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ये यहाँ पे 1 देना जरूरी है, और किसी भी सब्सटेंस का अर्थात किसी भी ब्रांच का या सब्स्टिट्यूएंट का या फिर फंक्शनल ग्रुप का हमें पोजीशन हर वक्त बताना पड़ेगा। कुछ कुछ केसेस में जैसे आपने शुरू में मिथेनॉल में देखा था, वहाँ पोजीशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है। जहाँ पे पोजीशन का सिग्निफिकेंस होता है वहाँ पे आपको पोजीशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये OH ग्रुप 2 पर भी हो सकता था, 3 पर भी हो सकता था, इसलिए बताना जरूरी था कि ये कितना पर अल्कोहल ग्रुप है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस है इस पोजीशन का, इसलिए यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, इसको हटा नहीं सकते थे। लेकिन बहुत सारे केसेस में 1 हटा देते हैं क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस नहीं रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड ये है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, 2 कार्बन का हमें मेन चेन दिख रहा है, बाकी ये दोनों हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हैं, सेम ही पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ हमारा एक ही जैसा फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 एंड 2। कोई ब्रांच नहीं है, दोनों चूंकि फंक्शनल ग्रुप है, साइक्लिक नेचर है नहीं, तो वर्ड रूट से शुरुआत करेंगे। 2 कार्बन है तो हम लोग ईथ लिखना पड़ेगा, हमें ईथ वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने ईथ वर्ड इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस कहता है कि सिंगल बॉन्ड है तो एन वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, और चूँकि हमारा नेक्स्ट जो हमारा जो ओल आने वाला है वो ओल नहीं आएगा, इसलिए हमें ई देना पड़ेगा। और चूँकि 2 फंक्शनल ग्रुप हैं उनका पोजीशन बताना पड़ेगा 1 और 2, तो 1, 2, और चूँकि दोनों सेम है इसलिए डायल लगाना पड़ेगा, और दोनों का नाम ओल है तो इसलिए ओल लगाना पड़ेगा। इथेन 1,2 डायोल, इसका नाम हो गया इथेन 1,2 डायोल। यहाँ पे ई नहीं हटाएंगे क्योंकि यहाँ पे डी आया है, तो चूँकि डी आ गया है इसलिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, 2 वोवेल साथ में नहीं है, इसलिए हम लोग ये इस ई को रख सकते हैं। इसी को हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल, कॉमन नेम में इथिलीन ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं। इस आदमी का, इस बच्चे का जो नाम है वो इथेन 1,2 डायोल जिस नाम से फेमस है वो बहुत ही कम फेमस है, ज़्यादा फेमस वो इथिलीन ग्लाइकोल से है, इसलिए जो प्रचलित नाम है वो यही हमारा इथिलीन ग्लाइकोल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन का चेन दिख रहा है। नंबर आप किधर से भी कर सकते हैं, सेम ही पड़ रहा है हर जगह पे। ये हमारे 3 फंक्शनल ग्रुप हैं एक जैसे, तो यहाँ पे ट्राई वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रो इस्तेमाल करते हैं, और सिंगल सिंगल बॉन्ड इसलिए एन इस्तेमाल करना पड़ेगा, और तीनों का पोजीशन बताना पड़ेगा 1 2 1 3 1 2 3। तीनों पर, एक 1 पर है, एक 2 पर, एक 3 पर है, और तीनों सेम है इसलिए ट्राई लगाना पड़ेगा, और तीनों का नाम ओल है इसलिए ओल लगाना पड़ेगा, इसलिए प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल नाम इसका हो गया कंपाउंड का। लेकिन इसे हम लोग ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं, ये ज़्यादा फेमस ग्लिसरॉल से है ना कि इस नाम से है। इस नाम का उतना यूज़ नहीं करते हैं, इसी नाम का हम लोग ग्लिसरॉल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसे ही ग्लिसरीन भी कहा जाता है, ग्लिसरीन। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, सबसे लंबा चेन हमें यही दिख रहा है, ये हमारा लंबा चेन दिख रहा है। नंबर 1 हमें यहाँ से करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा। 2 3 4 5 6, ये दोनों हमारे ब्रांचेज हो गए। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ ब्रांच है, पोजीशन बताना पड़ेगा। 4 और 5 पर है तो 4, 5, और चूँकि दोनों सेम ब्रांच है, दोनों मिथाइल है इसलिए डाई लगाना पड़ेगा, और मिथाइल है इसलिए मिथाइल लगाना पड़ेगा। तो 4, 5 डाई मिथाइल हमारा ब्रांच का नाम खत्म हो गया। उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स देखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स देखते हैं, साइक्लिक है नहीं तो छोड़ देंगे। फिर रूट वर्ड हमारा 6 कार्बन का है इसलिए हेक्स लगाना पड़ेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाना पड़ेगा, और लास्ट में देखते हैं कि ई रहेगा या नहीं, लास्ट में हम लोग देख लेंगे। तो एन लगा दिए। उसके बाद 2 डिग्री सर्विस कहता है कि ब्रांच जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम लिखो। फंक्शनल ग्रुप 1 पर है तो 1 ऑल लेंगे,
चूँकि यहाँ ओ आ रहा है इसलिए इस ई को हटाना पड़ेगा। तो इसलिए पूरा नाम हो गया 4,5 डायमिथाइल हेक्स एन 1 ऑल, ये पूरा नाम हो गया। इसी कंपाउंड में अगर थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ पे दे देते हैं, तो इसका पूरा नाम कैसे लिखेंगे? तो यही मेन चेंज हमारा रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये हमारा ब्रांचेज हो जाएंगे। नंबरिंग हमें यहीं से करना पड़ेगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें नाम लिखना है तो ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं, 4 और 5 पर ब्रांच है तो 4,5 लिखना पड़ेगा, और चूँकि सेम सेम है इसलिए डाई लगाना पड़ेगा, और दोनों का नाम मिथाइल है तो हम लोग मिथाइल दे देंगे। उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स कहता है साइक्लिक नेचर है तो साइक्लो वर्ड इस्तेमाल करो, है ही नहीं तो छोड़ देंगे। फिर रूट वर्ड हमारा 6 कार्बन का है तो हेक्स लिखना पड़ेगा, और फिर देखेंगे कि बॉन्डिंग कैसा है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड नहीं बल्कि डबल बॉन्ड आ गया है, तो अब हमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को छोड़कर डबल बॉन्ड को अब बताना पड़ेगा। डबल बॉन्ड 2 पर है इसलिए 2, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इन लिख देंगे। उसके बाद लास्टली 2 डिग्री सरफेस लिखते हैं। 2 डिग्री सरफेस कहता है कि फंक्शनल ग्रुप पे लिखो, फंक्शनल ग्रुप 1 पर है तो 1 ऑल लिखना पड़ेगा। चूँकि यहाँ पे ओ है और यहाँ ई है, दोनों साथ में रहेंगे तो इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से हमारा नाम हो गया 4,5 डायमिथाइल हेक्स 2 इन 1 ऑल, इस पूरे कंपाउंड का नाम हो गया। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड था इसलिए हम लोग एन वर्ड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब डबल आ जाएगा तो डबल को अहमियत देंगे, और डबल और ट्रिपल दोनों रहेंगे तो दोनों का फिर अलग अलग नाम लिखना पड़ेगा, उस समय सिंगल बॉन्ड की अहमियत खत्म हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अल्कोहल के अलग अलग अल्कोहल के एग्जाम्पल्स लेकर के उनका नामकरण देखा किस तरह से करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।